ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਏ ਸਜਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਏ ਸਜਣੋ। ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਰੁੜ ਗਏ ਆ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है जितना बयान किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत? लोगों के घर पे खाने के लिए खाना तक नहीं है, इतनी सिचुएशन ख़राब है। जो कुदरत की जो चीज़ें हैं, जब आप उनमें इंटरफेरेंस करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए ख़राबी ही होगी। तो लोगों ने इस ज़मीन को अपने बाप का माल समझ के इधर कब्जे करने शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख्त। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए रावी पर, जहाँ पर सैलाबी पानी ने तबाही मचा रखी है। आसपास के जितने भी इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। जो गांव के रास्ते हैं वो तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि किन मुश्किलात का वो शिकार हैं, क्योंकि पानी जो है वो खेतों खलियानों में दाखिल हो चुका है, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई मदद भी हासिल है या नहीं, और यहाँ की असल सिचुएशन आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुझे ये बताएं, आप इधर के ही रिहायशी हैं? जी, इधर हम आए हैं वैसे लोगों की हेल्प वगैरह करने के लिए, ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਸੇ। ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਏ ਸਜਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਏ ਸਜਣੋ। ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਰੁੜ ਗਏ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾ ਲਈ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਛ नहीं ਕੀਤਾ। लेकिन जिस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है, जैसे कि आप पानी की सिचुएशन देख ही रहे हैं, कितनी ज़्यादा ख़राब है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि फ़िलहाल आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए? नहीं, लोगों की अब देखें ना, हम भी तो लोगों में आते हैं, इंसानों में आते हैं। अगर हम इंसानों की खिदमत नहीं करेंगे तो हम कहाँ से, हम इंसानियत ही नहीं है। ये लोग डूब रहे हैं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, जानवर वगैरह उनके पानी में बह गए हैं, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं देना। अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद, किसी किस्म की मदद नहीं है? मैं जब से सैलाब आ रहा है ना, आया हुआ है तकरीबन, तब से इधर से लेके मैं वो मानोवाल का एरिया मुल्तान रोड पे उधर तक हम विज़िट कर रहे हैं, ताकि कोई मुश्किल में आए तो उसकी हम हेल्प कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट का कोई नहीं है। इधर एक दफ़ा आई है मरीम नवाज़ इस इलाके में, लेकिन आगे नहीं आई। और पार्क व्यू में आर्मी और पुलिस फिर रही है, लेकिन जो आवाम जो है नॉर्मल एरिया है, उधर कोई कुछ नहीं है। ना पुलिस है, ना आर्मी है, ना कोई भी गवर्नमेंट का दायरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पानी की सिचुएशन है अभी बेहतर है या पहले इससे ज़्यादा थी? क्या सिचुएशन थी पहले पानी की? पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। आप उधर देख रहे हैं जहाँ वो टारे बने हुए हैं, इधर पानी लोगों के घरों तक चला गया है। लोगों के लिए इधर बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई थी। अब पानी का निज़ाम बहुत बेहतर है, बहुत पीछे पीछे पानी चला गया हुआ है। आप देख सकती हैं वो उधर भैंसे लेकर शिफ्ट कहीं और कर रहे हैं। पहले इनकी इधर थी, पानी की वजह से ये अब किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद हासिल हुई है, कोई रेस्क्यू या कुछ आया? नहीं, रेस्क्यू वाले आए हुए हैं उधर, पुलिस वाले अगर जोन सी फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई मदद, कोई खाना या कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसा खाना खुना कुछ भी नहीं आया। कोई मदद दरकार नहीं हुई? नो, नहीं। मुझे ये बताएं कि आप यहीं के रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे, और अब किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प वगैरह की गई है? गवर्नमेंट की तरफ से बस जितना उन्होंने किया है वो सबके सामने है। बाकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरे पाकिस्तान की। हम इधर के रहायशी हैं, हमारी कोशिश है हम जितनी लोगों की मदद कर सकें हम मदद करने के लिए निकले हैं, और सबको ये मैसेज भी देंगे कि भाई अपने अपने घरों से निकलो, जिसके पास तौफीक है वो सपोर्ट करे सबकी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है जितना बयान किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत? लोगों के घर पे खाने के लिए खाना तक नहीं है, इतनी सिचुएशन ख़राब है। हम जाकर देख रहे हैं ना लोगों के घरों में, जैसा जैसा निज़ाम उनका है हमारे सामने आ रहा है। जो ठीक बैठे हैं अपनी गाड़ियों में एसी के अंदर बैठे हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो बेचारे जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, सारा निज़ाम ख़त्म हो गया, खाने पीने तक का कुछ भी नहीं है उनके पास, उनके लिए मैसेज है कि भाई अपने अपने घरों से निकलो। जो बंदे अपने घर से बेघर हो गए हैं उनको सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी, ये बताएं कि कितनी सिचुएशन यहाँ पर जो है वो ख़राब थी, और अब किस तरह सिचुएशन जा रही है? यहाँ पे जब पानी पहले आया था, पानी बहुत आगे तक चला गया था, लोगों के घर के पास चला गया था, लेकिन अभी पानी थोड़ा पीछे हुआ है तो सही हुआ है, थोड़ा सा ही। तो
तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद इमदाद वगैरह? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी किसी भी किस्म का नहीं मिला, ना किसी भी, ना खाना पीना, ना कोई यहाँ पे कोई भी किस्म का पुलिस वगैरह, कोई भी गवर्नमेंट वगैरह नहीं दे रही। कोई रेस्क्यू कुछ भी? नो जी, कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पानी की सिचुएशन इस वक्त तो यहाँ पर थोड़ी बेहतर है, लेकिन अगर हम बात करें कल परसों या उससे पहले की, तो पानी जो है वो बहुत आगे तक आबादी तक जा चुका था। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा गया, मज़ीद पानी जो है पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया, तो यहाँ पर जो रावी है वो मज़ीद पानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और यहाँ पर जो इलाके हैं मज़ीद जितने भी तहस नहस हो जाएंगे और जितनी भी आबादियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मज़ीद आने वाले वक्तों में कल परसों देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर। लेकिन अब तक की जो यहाँ पर सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर है, कंट्रोल में है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए यहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं आया, किसी ने यहाँ पर किसी की कोई मदद नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद की है। कैपिटल टीवी से हमारे साथ आमिर राना साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो ये सैलाबी पानी है इसकी क्या सिचुएशन है, पहले क्या थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई क्या इकदाम किए गए हैं, कोई आवाम की हेल्प भी की गई है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि पानी की क्या सिचुएशन थी पहले और अब आपको लगता है कि काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है, क्या मज़ीद कोई ख़तरा है या नहीं? अच्छा, ख़तरा तो अब अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं है। पहले जब पानी की जो मकदार थी 2.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा थी, यानी ये दरिया की जो अपना पेट है या जो इसका हजम है वो 2.5 से 3 लाख क्यूसिक का है। और जो भारत की तरफ से आबी जारियत की गई उसमें जो पानी आया है तो वो इलाके तबाही में दरिया के ऊपर थे, जो किनारे के ऊपर थे। वो तबाही में को 28 से 38 को आबादियाँ हैं जो लाहौर की मुतासिर हुई हैं। इसमें जो तमाम पंजाब के महकमे हैं उसमें ख़ुसूसन जो है वो सिविल डिफेंस का किरदार है। दरियाओं के जो करीब हैं सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू है, इन्होंने अपना बहुत किरदार अदा किया है। सिविल डिफेंस तो रहते ही इधर है ना, वो 24 घंटे पूरा साल ही उनकी कुछ टीमें हैं वो यहाँ पे गश्त करती रहती हैं ताकि नाखुशगवार कोई वाक़या पेश ना आ जाए। 2.5 लाख से 3 लाख जब इधर से क्यूसिक से रेला गुजरा है वो इंतहाई खौफनाक, जो नई नस्ल है उनके लिए तो ये नया था क्योंकि 88 के बाद जो पानी का बड़ा बहाव हुआ है वो पहली बार ही हुआ है। और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो 88 के बाद की है, 90s के बाद की है। तो उनके लिए तो ये एक हैपनिंग था कि बहुत खौफनाक मनाजर थे, पानी का बहाव, उसका खौफ वो बड़ा ख़तरनाक था। अब वो गुजर गया, वो गुजरता हुआ जब ये सियालकोट गुजरा हुआ शलगढ़ से आया है उधर तो उसने अपनी तबाही फैलाई है। अब ये गुजरता हुआ जब सतलुज और उसमें जाके मिलेगा, पंजनत में जाके गिरेगा, उसके बाद अल्लाह खैर कर इसके लिए दुआ करनी चाहिए हमें कि दरिया सिंध पर ये तमाम जो दरियाओं का पानी है वो जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर जो आबादियाँ हैं जो उधर से वो समंदर में जाएगा तो यकीनन उधर काफ़ी जो आबादियाँ हैं, रहायशी इलाके हैं, रहायशी जो शहर हैं वो उतने मुतासर होंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े अच्छे इस बार इक़दाम किए गए जो नज़र आ रहे थे। अगर हमने जैसे शहरी आबादी में जाके हमने बात की जहाँ पर पानी गया है तो उनकी तरफ से बताना था कि खाने पीने की कोई इमदाद नहीं की गई और रेस्क्यू जो है उधर नहीं आई भी थी और सिर्फ मतलब इसी इलाके में रही है, तो उस बारे में क्या? अच्छा, इसमें ये है कि जो दरिया के ऊपर घर थे गवर्नमेंट की जानिब से भी एक SOPs बनाए गए थे कि जो दरिया के अंदर घर है मगर थीम पार्क है, उसके अलावा बहुत सारी आबादियाँ। आप अगर कैमरा मैंने पीछे दिखाया तो ये सामने फ़र्रुखाबाद है और फ़र्रुखाबाद का अगर आप उसकी टेल देखें जो उसकी दुम है वो दरिया के अंदर है। तो हुकूमत की जानिब से तो यही इक़दाम है कि ये अपने आप को, अपनी रहायशों को दरियाओं से जो कुदरत की जो चीज़ें हैं जब आप उनमें इंटरफेरेंस करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए ख़राबी ही होगी। अब जब बन रहे थे तब रियासत का किरदार था कि इन्हें बनने ना देते, कि जो महकमे इनहार के हैं। तो सवाल है कि मतलब जब आप दरिया के इतने डैम के इतने करीब घर बनने ही क्यों दिए गए? सवाल तो यही। बस यही एक सवाल है ना कि तब उनको मफाद परस्त थे, उसमें बहुत सारा मैं समझता हूँ कुछ सियासी है मगर वोटिंग के हवाले से भी जो हमारे सियासतदान हैं ये मैं समझता हूँ रियासत की मशीनरी से ज़्यादा आपके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो आपके सियासी लोग हैं, उनका किरदार है। उन्होंने सिर्फ वोटिंग के लिए, आप देखें ना, अब अगर आप बंद रोड पर चले जाएँ जहाँ पर 88 पर सांदा और शेरा कोट तक या बाबू साहब तक जो पानी आया था वहाँ पर आपको 13 से 14 लाख घर हैं। ये जो फ्लड कंट्रोल्ड एरिया है, जो दरिया का जो हिस्सा है, कुदरती हिस्सा है, अगर आप उसे देखें, अगर आप इसे किसी मैप से देखें तो आप इन पुलों की जो हुजम है वो उसमें देख सकते हैं कि पुलों से अंदर तक, यहाँ हम जहाँ खड़े हुए हैं आप देखें ना कि वो पुल है और यहाँ तक हम खड़े हुए हैं। तो लोगों ने इस ज़मीन को अपने बाप का माल समझ के इधर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। तब ना रियासती मशीनरी ने को किरदार अदा किया बल्कि सियासतदानों ने सिर्फ अपनी वोटिंग के लिए
और अपनी वोटिंग के लिए अपने अपने वोटर्स बनाने के लिए इन आबादियों को यहाँ पे देखें ना, फ्लड कंट्रोल एरिया में आपकी यूटिलिटी सहूलत कैसे हैं। इधर गैस का निज़ाम भी है, इधर बिजली भी है, इधर गवर्नमेंट का पानी भी मिल रहा है। देखिएगा ये फ्लड कंट्रोल एरिया है। जब आपने 1955 को ये फ्लड कंट्रोल एरिया करार दे दिया था कि यहाँ का जो पानी है वो दिल्ली दरवाजे तक गया था। उसके बाद 55 के बाद 88 में ये सैलाब आया जिसने अपना हुज्जम बताया। तो रियासत ने अपना किरदार कतई तौर पे ये अदा नहीं किया कि इन लोगों को यहाँ पर बसने से मना करते। यहाँ पर कब्ज़ा करने वाले जो अफराद हैं, यहाँ पर जो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, उन्हें रोकते, अपने सियासतदानों को रोकते, सिर्फ अपनी वोटिंग की खातिर उन्होंने लोगों को यहाँ पर बैठा दिया है, जिसके वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब भी खुदा का शुक्र है कि अब 50,000 से 70,000 क्यूसेक तक पानी रह चुका है और कोई पता नहीं है कि आइंदा 1 महीने के बाद ये पानी भी आपको नज़र ना आए। भारत ये कोई फ़ख्र की बात नहीं, इधर पानी नहीं होगा। दरिया होना चाहिए इतना नहीं कि लोगों के लिए जहमत बने, रहमत वाला होना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये दरिया का जो हुजम है, जो इसका पेट है 2.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का है। इसकी दरिया की जो असल सूरत है 2.5 लाख क्यूसिक है कि अगर इधर इतना पानी रहे तो लोगों के लिए ना सिर्फ तफरीह बल्कि हमारे किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ये जो आबादकारी हैं, जो अब निशान तो लग चुके हैं, दरिया ने बता दिया उसका हिस्सा करता है। अब हुकूमत का काम है कि उन्हें यहाँ से हटाएं, उनको रिमूव करें, उनके मुतबादल कोई बंदोबस्त करें। बहुत शुक्रिया सर आप।